हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेवल्स, स्केल्स एंड टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट, यानी मापन के स्तर कौन कौन से हैं, उनके स्केल्स कौन कौन से हैं। तो स्टीवेंसन ने मापन की यथार्थता के आधार पर उन्होंने इसके 4 स्तर बताए हैं और चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही इजी हैं। आइए उनको देख लेते हैं कि क्या हैं वो 4 स्तर। तो जो पहला स्तर है वो है नॉमिनल मेज़रमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं नामित मापन। नाम से ही क्लियर है कि इस प्रकार का जो मापन है वो किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति हैं, जो घटनाएं हैं या कोई भी कमोडिटी है, वस्तु है, तो उसके किसी गुण के आधार पर या उसकी किसी विशेषता के आधार पर उसे कोई नाम, कोई शब्द, कोई अंक या संकेत प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें कोई क्रम या कोई संबंध अंतर्निहित नहीं होता है। यह एक प्रकार का गुणात्मक मापन होता है और इससे प्राप्त जो मान होते हैं, जो भी रिजल्ट होते हैं या जो भी संकेत होते हैं, उनसे कोई भी गणितीय संक्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी को किसी की विशेषता के आधार पर, गुण के आधार पर परिमार्जित कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उसको में जोड़ घटाना तो नहीं कर सकते ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने निवास के आधार पर बताया कि भाई शहर के लोगों की ये विशेषता है, गांव के लोगों की ये विशेषता है। ठीक, तो अब इसमें जोड़ घटाना तो नहीं कर सकते, कोई गणितीय संक्रिया हम नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि क्लासरूम की बात करें, जैसे कि विद्यालय की बात करें या स्ट्रीम्स की बात करें, है ना, तो आप आर्ट स्ट्रीम के हैं, ये साइंस स्ट्रीम के हैं, ये कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, है ना। इस तरीके से क्या किया, बांट दिया। यानी किसी गुण या विशेषता के आधार पर जब जो समूह है या उपसमूह है उसकी रचना की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, नामित मापन कहा जाता है। और ये सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है, बहुत ही लेस अप्रोप्रिएट टाइप है ये। ठीक, इसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, ऑर्डिनल मेज़रमेंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रमिक मापन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नामित मापन में आपने जो समूह थे उसको क्या किया था, आपने गुण या विशेषता के आधार पर बांट दिया था। ठीक है, या गुण या विशेषता के आधार पर उसमें आपने चीज़ें करी थी, मापन का कार्य किया था। ठीक, क्रमिक मापन जो है ये भी नाम से स्पष्ट है कि ये मापन गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। अब जब गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित है तो इसके कारण विभिन्न श्रेणियां या जो उप समूह हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है। नामित में आप गुण या विशेषता के आधार पर बता रहे थे, तो आप किस क्रम में उनको सेट करते, भाई गांव के लोग एक तरफ हैं, शहर के लोग एक तरफ हैं, ये विशेषता हो गई। अब आप उसको किसी क्रम में तो सेट नहीं कर सकते। लेकिन क्रमिक मापन जो है वो गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित है। इसमें 10 लोग हैं, उसमें 25 लोग हैं। ठीक, तो ये जो श्रेणियाँ हैं या जो ये जो उप समूह है, इनका एक निश्चित क्रम होता है। वर्गों को कोई नाम या प्रतीक प्रदान किया जाता है। जैसे कि योग्यता के आधार पर आप लोगों को क्या किया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर होते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाला सबसे ऊपर खड़ा होता है, सेकंड वाला उससे थोड़ा सा नीचे, थर्ड वाला उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक, ये क्या है, क्रमिक मापन है ना। क्रम के आधार पर तीनों वर्गों में बांट दिया ना, तो विद्यार्थी के इन तीनों वर्गों में एक अंतर्निहित संबंध भी होता है, लेकिन नामित मापन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक, क्रमिक स्तर जो है ये भी नामित की तरह एक गुणात्मक मापन है। गुणात्मक मापन है और इसमें प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक समूह में कितने सदस्य हैं। ठीक है, ये इस मापन की खासियत है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंटरवल मेज़रमेंट। इंटरवल मेज़रमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतराल मापन। ये मापन जो है, ये जो आपने पहले के 2 मापन पढ़े, नामित और क्रमिक, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक, ये उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कैसे बेहतर है, क्योंकि इसमें जो गुण की मात्रा है अथवा जो परिमाण है, आंतरिक मापन उस पर आधारित होता है। यानी कि इस प्रकार के मापन में जो व्यक्ति अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की जो मात्रा है उसको इस प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहता है। आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आपने देखा होगा क्लास इंटरवल्स होते हैं।
ठीक, उसमें क्या बताया जाता है कि भाई 20 से 30 नंबर जो लाए हैं उनकी संख्या इतनी है, 40 से 50 नंबर जो लाए हैं उनकी संख्या इतनी है। 0 से स्टार्ट किया, 100 तक उसको ले गए और बता दिया 0 से 10 नंबर वाले इतने लोग हैं, 10 से 20 नंबर वाले इतने लोग हैं, है ना। तो इसमें गुण की मात्रा भी हो गई और उस अकॉर्डिंग हमने श्रेणीबद्ध भी कर दिया। ठीक, जैसे विद्यार्थियों को उनकी भाषा संबंधी योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना, ये आंतरिक मापन का एक सरल उदाहरण है। ठीक है, शैक्षिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो चर हैं उनका मापन इसी पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भाई आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, तो जो शैक्षिक और सामाजिक या मनोवैज्ञानिक चरों का मापन है वो इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। भाई ग्रेड हैं, ग्रेड किस अकॉर्डिंग मिलते हैं? अगर आपके नंबर जो हैं वो 100 से 80 के बीच में है तो A++, ठीक, 80 से 60 में है तो A+, 60 से 40 में है तो सिर्फ A, उसके नीचे चलेंगे तो B, उसके नीचे चलेंगे तो C, है ना, इस तरीके से हुआ। तो ये क्या है? अंतराल मापन है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 4th रेशियो मेज़रमेंट, अनुपात मापन। ये मापन जो है ये बहुत ही बेहतर है, सबसे ज़्यादा बेहतर अगर मापन कोई माना जाता है तो वो कौन सा है? रेशियो मेज़रमेंट, अनुपात मापन। इस प्रकार के मापन में जो अंतरित मापन के सभी गुण हैं, है ना, सभी गुण के साथ साथ जो परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना है वो भी इसमें निहित रहती है। ठीक है, परम शून्य एक ऐसी स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है। जैसे लंबाई है, भार है, दूरी का मापन है, ये सब क्या है? अनुपातिक मापन है। क्यों? क्योंकि लंबाई, भार, दूरी ये सब पूर्ण रूपेण अस्तित्वहीन होने की संकल्पना इनकी की जा सकती है। अनुपातिक मापन जो है उसकी दूसरी विशेषता इस प्रकार जो प्राप्त माप हैं उनकी अनुपातिक तुलनीयता है ना। आप जो इनके रेशियो हैं इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। जो रेशियो मेज़रमेंट है उसके द्वारा जो प्रयुक्त मापन है उसके परिणाम जो मिलते हैं, हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसको अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जबकि जो अंतरित मापन था, है ना, उसमें क्या था? जो प्राप्त रिजल्ट्स थे उनको गुण के परिणामों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। ठीक, जैसे कि 60 किलो वाला जो व्यक्ति है उसको 30 किलो वाले व्यक्ति से दोगुना कहा जा सकता है ना। तो ये क्या है भाई? हमने तुलना करके ही तो बताया। तो अनुपातिक स्तर का जो मापन है इसमें परम शून्य या वास्तविक शून्य बिंदु कोई कल्पित बिंदु नहीं होता है, वरन इसका जो अभिप्राय होता है वो गुण की मात्रा के वास्तविक रूप से शून्य होने से होता है। जैसे लंबाई, भार, ये सब जो चर हैं इन सारे चरों के मापन के समय हम ऐसे शून्य बिंदु की कल्पना कर सकते हैं जहां लंबाई, भार या दूरी कोई अस्तित्व नहीं रखती है, और इस प्रकार के मापन में जितनी गणितीय क्रियाएं होती हैं वो संभव होती हैं, वो पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मापन था? रेशियो मापन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से फटाफट रिकॉल कर लीजिए। परम शून्य बिंदु यानी शून्य बिंदु की अगर हम बात करें तो जो शून्य बिंदु होता है ये केवल अनुपात मापन में होता है। स्टार्टिंग के जो 3 मापन बताए उसमें शून्य बिंदु नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, नामित स्तर की अगर हम बात करें तो नामित स्तर क्या था? जिसमें किसी विशेषता या गुण के आधार पर हम क्या कर रहे थे? मापन कर रहे थे। क्रमिक स्तर पर जब हम आए तो क्रमिक स्तर क्या था कि उसमें हमने क्रम के आधार पर या जो गुणों की मात्रा थी उनके आकार के आधार पर उनको एक निश्चित क्रम प्रदान कर दिया। वो कौन सा मेज़रमेंट था? क्रमिक मापन था। ठीक है, इसमें भी शून्य नहीं भाई, क्रम प्रदान कर रहे हैं तो 1 2 3 4 होगा ना, शून्य कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, अंतराल मापन की बात करें, इंटरवल मेजरमेंट की बात करें तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो विभिन्न प्रकार के मापन में जो व्यक्ति और वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा है उसको इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि सब में अंतर क्या रहता है? समान रहता है। जैसे 2-2 है ना, या फिर जितना भी अंतर है वो क्या रहता है? समान रहता है। ठीक, और इस मापन से जो प्राप्त अंकों के साथ जोड़ और घटाना, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये की जा सकती हैं, लेकिन गुणा और भाग ये करना संभव नहीं होता है। ठीक, रेशियो मेज़रमेंट की अगर हम बात करें तो रेशियो मेज़रमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा परिमार्जित स्तर का माना जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें शून्य की
कल्पना भी रहती, क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं। तो शून्य एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी गुण होता है वो अस्तित्व विहीन हो जाता है। जब भाई शून्य की बात हो रही है, अगर तुम पढ़ने में शून्य हो, कुछ भी नहीं हो, है ना, तो वो क्या है, वहाँ पर बिल्कुल अस्तित्व विहीन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे के किसी टेस्ट में 0 मार्क्स आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा पूरी तरीके से ज़ीरो है। ये हो सकता है कि उसके उस टेस्ट में 0 मार्क्स आए हों, बट साइकोलॉजी ये कहती है कि 0 मार्क्स आए हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है या उसे कुछ भी नहीं आता। हो सकता है उसे कुछ और आता हो, ठीक। तो इस बेसिस पे ये कह देना कि पूरी तरीके से शून्य है, ये गलत है, ठीक है। तो वो हट जाते हैं। अनुपात मापन क्या था? अनुपात मापन जो था ये सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन था और इसमें शून्य की परिकल्पना निहित होती है, ठीक है। और इसमें जितनी भी आपकी गणितीय संक्रियाएं हैं वो की जा सकती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसमें जो लिखा था वो यही था कि जो राम है वो 60 किलो भार वाला जो व्यक्ति है वो 30 किलो भार वाले व्यक्ति से दुगना कहा जा सकता है ना। ये रेशियो के बेसिस पर है। जैसे इसमें यही दिया है ना कि वेट ऑफ राम इज़ 60 किलोग्राम एंड दैट ऑफ श्याम 20 किलोग्राम, ठीक। तो भाई वो क्या है, वो उसका 3 गुना है, तो हम उसको रेशियो में बता सकते हैं ना, 3:1। तो ये रेशियो मेज़रमेंट के द्वारा ही पॉसिबल है। किसी और मेज़रमेंट में क्या आप इस तरीके से बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। पहले वाले में हमने लिंग भेद या फिर विशेषता के आधार पर बांट दिया विद्यार्थियों को, दूसरे में उनकी योग्यता के आधार पर उनको क्रम प्रदान कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तीसरे में विद्यार्थियों को उनकी बुद्धि उनके व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर जो ऑल ओवर था उसके आधार पर हमने उनको अंक प्रदान किए, ठीक। और जो लास्ट वाला था वो क्या था कि विद्यार्थियों को उनकी लंबाई तथा भार आदि का मापन करके अंक प्रदान करना। इसमें जो एकदम शून्य जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, परम शून्य की स्थिति इन्वॉल्व होती है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो और दूसरे बेसिस के आधार पर जो इसके टाइप्स हैं उसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।